प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में डिजाइन विभाग के नए सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन। सेल आरएसपी के दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में ठेका श्रमिक सुरक्षित सामग्री हैंडलिंग में प्रशिक्षित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनलिस्ट टीमों के मध्य फुटबॉल किट का वितरण। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के डिजाइन विभाग में 29 जनवरी 2025 को एक नए सम्मेलन कक्ष का उद्घाटन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक डिजाइन एवं शॉप्स श्री रवि रंजन ने नई सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री RN राजेंद्रन, मुख्य महाप्रबंधक प्रबंधन सेवाएं श्री PK साहू, महाप्रबंधक प्रभारी डिजाइन एवं शॉप्स मैकेनिकल श्री शेखर नारायण, महाप्रबंधक सिविल इंजीनियरिंग सेवाएं श्री P गुप्ता, महाप्रबंधक शॉप्स स्ट्रक्चरल एवं फैब्रिकेशन श्री SC सबत और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। 9 मीटर बाई 6.5 मीटर के इस सम्मेलन कक्ष में 40 लोगों के बैठने की क्षमता है और यह सहयोग और दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। सम्मेलन कक्ष में तकनीकी ड्राइंग और मीटिंग पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा LED टीवी, 2 टावर AC यूनिट, LED लाइट, टाइल्स वाली फर्श और नए ऑफिस कॉन्फ्रेंस फर्नीचर लगाए गए हैं, जो चर्चा और निर्णय लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। उन्नत ऑडियो विजुअल तकनीक और एग्रोनॉमिक डिजाइन को शामिल करके सम्मेलन कक्ष रणनीति योजना, विचार विमर्श सत्रों और तकनीकी चर्चाओं के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में काम करने में मदद करेगा। यह संचार दक्षता और समग्र उत्पादकता को भी बढ़ाएगा, जिससे संयंत्र के निरंतर विकास और नवाचार में योगदान मिलेगा। इस कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक डिजाइन श्री शशि किरण द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के दीक्षा इस्पात सुरक्षा कौशल केंद्र में 28 जनवरी 2025 को संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के 39 ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षित सामग्री हैंडलिंग प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सत्रों के समान सुरक्षा सामग्री हैंडलिंग के दौरान उपकरणों से निपटते वक्त बरतने जाने वाली सावधानियां, सुरक्षा पहलू और सामग्री हैंडलिंग उपकरणों के साथ कार्य करने के संबंध में अनेकों क्या करे क्या ना करे जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। केंद्र में उपलब्ध कराए गए वर्किंग मॉडल में सामग्री हैंडलिंग पर व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। सत्रों का संचालन क्षेत्रीय निर्देशालय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत DTNBWE श्री SR गोछायात और सहायक प्रबंधक SCD श्री PP पात्र द्वारा किया गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रतिभागियों को DTNBWC द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक HRCLC श्री विज्ञान पात्र द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक HRCLC श्री राजीव मुखर्जी और HR कॉन्ट्रैक्ट लेबर सेल कर्मी समूह के मार्गदर्शन में किया गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर असुरक्षित प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में कौशल संवर्धन के लिए ठेका श्रमिकों और स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ केंद्र का उद्देश्य राउरकेला और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यवहारिक सुरक्षा में विशेषज्ञता के साथ कार्य कौशल लोगों का एक बैंक विकसित करना भी है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व CSR पहल के तहत संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट की 8 फाइनलिस्ट टीमों को फुटबॉल किट वितरित की। वितरण समारोह 29 जनवरी 2025 को पाशरवाचल विकास संस्थान सेक्टर 20 CSR कार्यालय में आयोजित किया गया। प्रतिष्ठित खेल हस्तियां महाप्रबंधक TNRM श्री संतोष भुइयां और उप प्रबंधक क्रीड़ा श्री रघु पाढ़ी समारोह के विशेष अतिथि थे। उन्होंने किट प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा और सहायक महाप्रबंधक CSR श्री TB टोपो के और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रत्येक फाइनलिस्ट टीम को बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट के समापन की तैयारी के लिए जूते, मोजे, टी-शर्ट, शीन गार्ड और एक फुटबॉल सहित एक पूरी फुटबॉल किट दी गई। इसके अलावा मैचों के नियमों, विनियमों और
शेड्यूलिंग के बारे में चर्चा की गई एवं फिक्सचर तैयार किए गए, जिससे टूर्नामेंट सुचारू रूप से संपन्न हो सके। प्रारंभ में सुश्री मुनमुन मित्रा ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री टीबी टोपो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह का संचालन वरिष्ठ फील्ड सहायक CSR श्री बी इक्का ने किया। विशेष रूप से संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्साही भागीदारी देखी गई, जिसमें कुआरमुंडा, नुआगांव, बिसरा और लाठीकट्टा के पाशरवाचल ब्लॉकों में आयोजित 4 क्षेत्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में 122 टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। इन ब्लॉकों के विजेता और उप विजेता अब फाइनल मैच के लिए चयनित हैं, जो राउरकेला में खेला जाएगा। इन पहलों के माध्यम से सेल RSP ग्रामीण समुदायों में खेल कौशल और युवा सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है, प्रतिभागियों को संभालते हुए जमीनी स्तर पर फुटबॉल के विकास को मजबूत कर रहा है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।